ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। किसी भी समाज के सबल होने का पैमाना उसके नागरिकों के सुख, संपन्नता, सुविधा और उसके संघर्षों के ग्राफ से तय होता है। इसी पैमाने को दुरुस्त करने के लिए बीते 11 सालों में विकास की नई रूपरेखा को आकार दिया गया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब आधुनिक सड़कें, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो रेल और एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को रफ्तार मिलती है। आज दुनिया भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक ठिकाने के रूप में देख रही है और वैश्विक कंपनियां यहां कारोबार स्थापित करना चाहती हैं। क्योंकि सरकारी पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है उसकी दुनिया भर में अभूतपूर्व तारीफ हो रही है। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। ना लाइसेंस राज का झंझट, ना लाल फीता शाही की दीवारें। डिजी लॉकर, स्टार्टअप इंडिया, आज व्यापार सिर्फ आसान नहीं तेज भी हो गया है। भारत अब कारोबारियों का भरोसेमंद साथी बन चुका है। देश के बेहतर होते कारोबारी माहौल का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। – 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। लेकिन बीते 11 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तक पहुंच चुकी है, जिनकी वजह से 17.6 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। अमेरिका और चीन के बाद आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री का मंत्र है पारदर्शिता बनाए रखना और रुकावटों को कम करना, और उसका असर ये हुआ है कि सरकार अब अपने नागरिकों पर भरोसा करती है। ये भरोसा बढ़ती टैक्स पेयर की संख्या और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन में साफ तौर पर दिखाई देता है। इसी तरह सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऑटोमेटेड रैंडम लेबर इंस्पेक्शन और फेसलेस टैक्स असेसमेंट ऐसी व्यवस्थाओं ने न केवल इंस्पेक्टर राज को कमजोर किया है बल्कि अनुपालन में भी इजाफा किया है। इन 11 वर्षों की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के प्रयासों को वैश्विक मंच पर मान्यता मिल रही है। इसका सीधा सबूत है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार सुधार। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 थी, जो 2019 में सुधर कर 63 हो गई। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत 6 पायदान ऊपर चढ़कर 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सुधार का मतलब बताता है कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने न सिर्फ देश में कारोबारियों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया, बल्कि पारदर्शिता का भी खास ख्याल रखा गया है। ये बढ़ा हुआ भरोसा विकसित भारत के निर्माण के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हो रहा है। MSME और छोटे उद्यमों को बराबरी का मौका देने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है GeM पोर्टल की सफलता।
इस सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 5 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीद हो चुकी है। भारत ने व्यापार को आसान बनाने के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2014 में जहां भारत की रैंक 142 थी, वो 2019 में सुधरकर 63 तक पहुंच गई, यानी 79 पायदान की छलांग। साल 2023-24 में 1.89 लाख से ज्यादा नई कंपनियां बनी, जो पिछले साल से 16% ज्यादा है। मोदी सरकार ने बीते वर्षों में बिजनेस को आसान और भरोसेमंद बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। श्रमिकों के अधिकार और कल्याण को तय करने के लिए 4 नए लेबर कोड बनाए गए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया गया, एंजल टैक्स को खत्म कर दिया। नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर सिर्फ 15% किया गया। कंपनियों से जुड़ी 81 में से 50 सजा योग्य धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया। 1500 से ज्यादा पुराने और बेकार कानून रद्द कर दिए गए। ये वो अड़चनें थी जो देश के विकास में बाधक थी। लेकिन इन अड़चनों के दूर होने से न सिर्फ व्यवसायी वर्ग को आसानी हुई है, बल्कि कारोबारी व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की राह आसान हुई है। गौर कीजिए, स्पाइस प्लस फॉर्म की मदद से अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी 10 सेवाएं एक ही फॉर्म में मिल जाती हैं। भारत की फिनटेक अपनाने की दर भी 87% है, जो वैश्विक औसत 64% से कहीं ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का माल निर्यात 437 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी 350 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है। 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 5 गुना और निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2014-15 में जहां केवल 5,978 पेटेंट दिए गए थे, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 1,03,057 हो गए, यानी 17 गुना की बढ़त। 2015 तक भारत की ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 81 हुआ करती थी, लेकिन 2024 में ये 39 तक पहुंच गई है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार के अभूतपूर्व सुधारों ने भारत की साख को विश्व बिरादरी में लगातार बढ़ाने का काम किया है, जिसका सीधा असर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अब से 11 साल पहले भारत 142वें पायदान पर था, वो अब 63वें पायदान पर पहुंच गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने 54 से छलांग लगाकर 38वां स्थान प्राप्त कर लिया है। इस सुधार के पीछे सबसे बड़ी वजह है बुनियादी ढांचे में सुधार। पिछले 11 वर्षों में देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई यातायात और सड़कों का जाल बिछाने में शानदार काम किया है। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत प्रतिस्पर्धा से भरे युग में अपनी न सिर्फ अलग लकीर खींच रहा है, बल्कि दुनिया की नजरें ग्लोबल पावर बनते भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया ये जान चुकी है कि बीते 11 वर्षों में भारत 2047 के विजन के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, यानी उस रास्ते पर जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने वाला है।